Over to you. मॉर्निंग। हमारी आवाज आ रही है? जी 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 सर, बहुत बढ़िया। हमारी आवाज साफ स्पष्ट है सर? जी जी। नंबर वन। थैंक यू सर। तो गुरुकुल के इस समय हमारा आज का टॉपिक है डीएक्शन कल्चर। मैंने डीएक्शन कल्चर को इसलिए शामिल किया कि कंपनी के द्वारा डीएक्शन परिवार को दिया गया एक सौगात, वह है 2024 का स्ट्रेटजी। पूरे डीएक्शन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी वचनबद्ध है, संकल्पित है। तो हम लोगों को भी, यदि हम लोग अभी उपस्थित हैं गुरुकुल के इस सेशन में, तो मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस सेशन में हमारा जो डीएक्शन संस्कृति है, डीएक्शन कल्चर है, जो डॉक्टर लिम के द्वारा इस संदेश को आज से 15 साल पहले दिया गया था, मॉडल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आता है। आज मैंने इसको इसलिए रखा कि यह हमारा फाउंडेशन है, नींव है, नींव। जिस तरह कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका नींव डाला जाता है, तो डीएक्शन का कल्चर जो है हमारा फैशन है, ये इथिक्स है, हमारे सिद्धांतों पर, मूल्यों पर आधारित है। और डॉक्टर लिम ने इस कल्चर को हम लोगों के सामने इसलिए रखा कि हम लोग इसी संस्कृति के आधार पर, इसी मूल्यों के आधार पर अपने इस संदेश को, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को पूरे दुनिया में फैला सकते हैं। संस्कृति का मैं एक संस्कृति की चर्चा करता हूं। जापान के कंपनी ने एक वीडियो रिलीज किया, मैं गुरुकुल में उस वीडियो को दिखा चुका हूं। तो एक 12 साल का बालक होता है, 12 साल के बालक को अपने कंधे पर अपने छोटे भाई को बांधे हुए है और खुले बाजार में घूम रहा है। लोग उससे पूछते हैं ये कौन है, तो बोलता है मेरा भाई। की स्थिति ये है कि जो न्यूक्लियर हुआ था, वार जो हुआ, उस समय का पिक्चर दिखाया गया है कि उनका भाई उस वार से इफेक्टेड होकर डेथ हो गया है और उनके दाह संस्कार के लिए कोई नहीं है, अकेला भाई है, भाई भी चल बसा, तो वो घूम रहा है मार्केट। तो लोगों ने उससे पूछते हैं कि ये कौन है, कहता है मेरा भाई। कहते इसको नीचे, कहते नहीं नहीं, इनका मुझे संस्कार करना है क्योंकि ये मेरा भाई है। जापान के लोगों का जो संस्कृति है, अपनी धरती से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से कितना प्यार है कि छोटा सा एक देश आज दुनिया की तीसरी पावर है, वर्ल्ड की तीसरी पावर है कोने में, वह है उनके संस्कृति का कारण। बच्चा बच्चा के अंदर जापान की जो संस्कृति है समाई हुई है। वो टाइम मैनेजमेंट को जानते हैं, वो स्किल को जानते हैं, एक एक व्यक्ति का जापान को आगे बढ़ाने में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर लिम ने जो हमें एक सांस्कृतिक रिएक्शन पर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करने की बात हमारे मस्तिष्क में इसलिए आया कि अभी तो रिएक्शन का 2024 जो स्ट्रेटजी चल रहा है, उसके साथ और वीडियो का नाम है सैमसन लॉरेंस। सैमसन लॉरेंस ने भी रिएक्शन इथिक्स को, इसके वैल्यूज को, इसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे ढंग से प्रोफेसर बासुपालिया के सहयोग से उन्होंने रिलीज किया। तो इसमें है, मैंने उनको जब एक तरफ से देखा तो मेरे दिल के अंदर आई कि मैंने अपने गुरुकुल में क्यों न इस संस्कृति को रखूं आप लोगों के सामने।
को भी रखने जा रहा हूं। और तीसरा है प्रोफेसर वासुपलिया सर 24 तारीख को भोपाल में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका टॉपिक है एवकंद जाइंट विधि, हमारे अंदर जो शक्ति छिपी हुई है उस शक्ति को जगाना, वो भी हमारी संस्कृति के ऊपर छिपी हुई है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर लिम के द्वारा बताई गई संस्कृति को आपके सामने बहुत संक्षेप में रखना चाहता हूँ। उनके द्वारा दिया वो संस्कृति ये है, डॉक्टर लिम कहते हैं कि रिएक्शन कल्चर कंसिस्ट ऑफ कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज मतलब होता है मूल मान्यताएं, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, विश्वास, फिलॉसफी, दर्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन का नजरिया। इन सारे महान मूल्यों के द्वारा रिएक्शन की संस्कृति बनी है। और इस रिएक्शन की संस्कृति का उद्देश्य क्या है? संस्कृति एक नींव है जो रिएक्शन को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की दिशा में दुनिया की नंबर 1 कंपनी इसको बनाना चाहते हैं। इसकी संस्कृति के साथ साथ इसका एक लोगो जो आप लोग सभी जानते हैं, रिएक्शन का लोगो जो बना हुआ है रेड होता हुआ सूरज पॉजिटिविटी की प्रतीक है। और दूसरा जो देख रहे हैं आप क्या है, ये हरियाली का है। तीसरा वाटर है, स्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो ये जो मोनो है ये हमें बहुत सारी बताती है कि हमारी संस्कृति, रिएक्शन की संस्कृति क्या है। रिएक्शन एक हमें रिएक्शन, ये डॉक्टर लिम का मैसेज कि यू नीड टू डुप्लीकेट द रिएक्शन कल्चर। हमें अपने टीम में एक व्यक्ति में रिएक्शन के इन महान मूल्यों को समझना है, उनको बताना है। किसके लिए? रिएक्शन परिवार में करोड़पति बनने का हमारे पास एक महान पूंजी है, वह है हमारी रिएक्शन की संस्कृति। तो इसके लिए लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य है हमारा स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। डॉक्टर लिम का कहना है कि इस तीनों संदेश को एक एक घर तक पहुंचाना, स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियां, टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ कैसा होना चाहिए? हेल्थ वैसा होना चाहिए कि समाज का हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर सके, उसको प्राप्त कर सके। हमारे पास धन होना चाहिए। कहते हैं साईं इतना दीजिए चार कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा रहे। मतलब हम तो परिपूर्ण रहे, लेकिन हमारे साथ हमारे जो भी आए उनको भी मैं संतुष्ट कर सकूं अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा। वो जो हमारे करीब हैं उनके बीच में भी मैं अपनी खुशियां बांट सकूं। और इसके लिए चेयरमैन हमारे सीईओ डॉक्टर लिम सोची ने इस संदेश को, इस मैसेज को हमारे सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैसेज में ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, WHO के अनुसार, ये जो हर्बल प्रोडक्शन जो 1 by 1 मोर देन 100 प्रोडक्ट हमारे पास आ चुके, कहते हैं कि यह एक ग्लोबल मार्केट के द्वारा एक एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, दुनिया के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये कितना बड़ा मार्केट है, इसके साइज को बताया गया है कि 2020 में 80 अरब यूएसडी का था, 80 अरब यूएसडी का था, यानी कि 80 बिलियन इन द ईयर ऑफ 2000।
और 2008 में इसका हो गया USD 200 US डॉलर, यानी कि 200 बिलियन US डॉलर इन 2008। और एक घोषणा है कि 2050 आते आते ये 50 खरब मतलब ट्रिलियन, 50 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी नहीं, हो चुकी है, होने वाली है। तो आप सोच सकते हैं डॉक्टर लिम सर हम लोग को क्यों बताना चाहते हैं कि हम चाय कॉफी बेचने वाली कंपनी नहीं, तो दुनिया को हेल्थ हैप्पीनेस का देने वाले हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी हम काम करते हैं और में हमारा डॉक्टर लिम का एक संदेश है, और वह संदेश किस पर आधारित है? डायमंड सूत्र के ऊपर आधारित है। यह संदेश डायमंड से लिया गया है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। इका माइंड सिंगल माइंडेड, अर्थात एक सोच। इका नागा वन ड्रैगन, अर्थात एक ड्रैगन। तीसरा है इका पासर मतलब है वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी कि आप हम लोग सोच सकते हैं कि उनकी ये फिलॉसफी, उनकी जो सोच ऐसे नहीं है, से तो स्टार्ट हुई है, उस दिन से पूरे विश्व को एक महान संदेश दे रहे हैं कि हेल्थ वेल्थ में स्वतंत्र बनना है और आत्मनिर्भर बनना है। इसके ये कंपनी पूर्ण समर्पित है। लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ साथ हम लोगों के लिए बी सिंगल माइंडेड, एक मानसिकता होने के लिए क्या होना चाहिए? कहते हैं कि बाएं मत देखिए, दाएं मत देखिए, कहां देखिए? अपने लक्ष्य की ओर। जो हमारा लक्ष्य है, गोल है, वहां अपने माइंड को फोकस कीजिए और डिरेक्शन के साथ लक्ष्य के साथ डिरेक्शन के साथ जुड़ जाइए। और डिरेक्शन के संस्कृति सदैव ध्यान रखे, इस चीज को याद रखे। डिरेक्शन के परिवार के डिरेक्शन संस्कृति के साथ वो डिरेक्शन का महत्वपूर्ण क्या उद्देश्य है? वन ड्रैगन कंपनी का कल्टीवेशन कंपनी खुद कर रही है। दूसरा उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रही है। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रही है। इसीलिए वन ड्रैगन। अब बताइए दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जो खुद खेती करती है, खुद उत्पादन करते हैं, खुद उसका वितरण करते हैं। जिस वचन को जब कंपनी स्टार्ट हुई उस दिन हमें दिया था और आज तक हमारे माननीय CEO सर डॉक्टर लिमसो जी उसके लिए वचनबद्ध हैं। आज तक हमारी कंपनी पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं लगा, खास करके क्वालिटी के मामले में, खास करके उसका विजन के मामले में। इस पर हमें गौरव होना चाहिए। तीसरा है हम दुनिया की इम्पोर्ट 200 तक पहुंच गए हैं, 200 देशों तक हम पहुंच चुके हैं। और वर्ल्ड मार्केट तो हमारा सपना, जो सपना पूरा हो चुका है और होने वाला है। इसके लिए क्या है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे पास मैनेजमेंट है और हमारे पास सर्विस सेंटर है। तीनों चीज हमारे पास। डॉक्टर लिम ने हमारे लिए ये तीनों चीजों को उपलब्ध कराए हुए हैं। त्रिगुणी है मिशन में, 3 in 1 रिएक्शन के साथ तीनों चीज एक सत्य के नीचे एक साथ में उपलब्ध है। इसके साथ साथ कंपनी का एक मैसेज है कि शुरुआत हमेशा कहां से कर रहे हैं? ऑलरेडी स्टार्ट विद स्मॉल। हमेशा छोटी शुरुआत करें, लेकिन सोच इतनी बड़ी हो कि जिस सोच का आवाज, उसका संदेश दुनिया के एक एक व्यक्ति तक पहुंच पाए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वन मार्केट। बड़े सपने देखने का हिम्मत करें, छोटा मत देखिए, बड़े सपने देखिए। स्टार्ट भले छोटा से कीजिए, लेकिन ड्रीम को बड़ा कीजिए।
क्या कहते हैं, सपने को साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और कठिन परिश्रम तभी आएगा जब हमारे अंदर समर्पण की शक्ति होगी, पावर ऑफ सबमिशन। हम कंपनी के पूर्ण समर्पित हो, तन मन धन से पूर्ण समर्पित हो जाए। कहते हैं हम यहाँ पदवी के लिए काम नहीं करते हैं। पदवी का मतलब होता है स्टार, डायमंड, क्राउन, काम करते हैं। पदवी के लिए नेवर बाय पोजीशन। हम पोजीशन को खरीदना नहीं है, हमको क्या करना है, करोड़पति बनाम आंकड़ों खेल नहीं है। यह एक क्या है, उस स्टैटिस्टिक्स को जो कंपनी ने आज तक हमें प्रदान कर रहे हैं। अभी देखिए नया स्ट्रेटजी ला हम लोग के सामने, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास सारे उपलब्ध हो गए हैं। उसके साथ कितनी बड़ी फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है ताकि वो आगे बढ़ सके। कहते हैं प्रैक्टिस टू गेयरिंग, उसके लिए छोटी छोटी चीजों को हमें आगाह किया है, छोटी छोटी सिद्धांतों को हमें बताया है। कहते हैं आज से अधिक नहीं खर्च करें, जितनी मनी है उसी में खर्च करें। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। जितने भी लोग आज तक फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त किए हैं, ये उनके अंदर पहले से गुण था। ना एहसान ले ना एहसान दे। एहसान ले, एहसान मतलब उधारी वाला काम नहीं करना है। जो भी काम करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर इसमें करना है। ना उधार दें ना उधार लें, एहसान लें न एहसान दें। अब इस भावना को हम लोग खुद रियलाइज कर रहे होंगे कि कंपनी का डॉक्टर लिम साहब यह संदेश नहीं, क्योंकि जब हमें ठोकर लगती है हम सीखते हैं। इसकी शिक्षा तो लिम साहब हमें बहुत पहले दे चुके हैं ना। और सचमुच कितने दूरदर्शी हैं कि जो घट सकती थी वो हमें आज एहसास हो रहा है। कुछ हम सभी लीडर जरूर कुछ गलतियां हुई है और उसका लेसन हमारे अंदर है जिसको हम लोग सुधार करेंगे। कहते हैं उच्च सम्मान और अच्छी कमाई, सॉलिड हाइट एंड हाई इनकम। अगर होगा तभी हमारा सॉलिड इनकम होगा। सॉलिड तो है, अधिक खर्च ना करें, वेस्ट मनी नहीं करें और समय की भी बर्बाद न करें, टाइम को भी बर्बाद करें। और ऑन बोर्ड और आज वो करना क्या है, तो कहते हैं कि बी बेस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहला यानी कि हमें अपने विचार में सकारात्मक सोच को लाना है। कंपटीशन, संघर्ष ज्यादा है, इसीलिए चारों तरफ वातावरण क्या है, निगेटिविटी से भरा हुआ है। इस निगेटिविटी बाजार में जब हम मार्केट में उतरेंगे हमको कैसा किस चीज को लेके आना है, सकारात्मक सोच लेना है। स्ट्राइव टू बी द मार्केट लीडर। हमको मार्केट लीडर बनकर के उतरना है, नेतृत्वकर्ता बनकर उतरना है और सदैव नंबर 1 बने रहने का संकल्प रहना है। क्योंकि हमारे कंपनी का उद्देश्य है हम आने वाले समय में नंबर 1 हम लोग नंबर 1, क्योंकि की संस्कृति जो है अनंत है। उसके बाद प्रोफेसर वासुपलिया सर का वकल द जाइंट विदिन, वो भी हमारे कल्चर को। थैंक यू सर, थैंक्स, ओवर टू यू।